नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो रात्रि 9:53 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। विशाखा नक्षत्र सायंकाल 6:04 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। वैधृत योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे दिन में 11:28 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वही राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज शाम 6:04 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। किस राशि के हैं आप? क्या आपकी भी राशि उन्हीं राशियों में से एक है जिनकी कामनाएं कभी अपूर्ण नहीं रहती? कुछ ऐसी राशियां भी हैं जिनकी हर कामना, यूं समझ लीजिए कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, वो अपनी कामना की पूर्ति कर ही लेते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण हो ही जाती है। कौन सी है वो राशियां, आज जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, आनंददायी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मिथुन में है। बुध और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु और शुक्र की युति कन्या में। चंद्रमा तुला में है दिन में 11:28 तक। इसके पश्चात वृश्चिक में चले जाएंगे, जहां की वो शनिदेव की दृष्टि से, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से, तो वहीं राहु की दृष्टि से भी दृष्ट होंगे। और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। सौम्यवार है सोमवार, और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते
तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 सितंबर दिन शनिवार, पद्मा एकादशी व्रत है। काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो कर सकते हैं। पूर्व दिशा को छोड़कर उस दिन सभी दिशा की यात्रा की जा सकती है। बाकी शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। याद रखिएगा, ये मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के दिन का मुहूर्त आज से 5 दिन पूर्व ही मैंने आपको बता दिया है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, अथवा ऋषियों की इस विद्या को सीखकर अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, सहज और सरल बनाना चाहते हैं, इस लिंक को क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है और इसके सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए। ये मत देखिए कि क्रम से नहीं मिल रहा है, बस देख लीजिए। देखिए, उम्र के आप जिस पड़ाव पर होकर के इन ज्योतिषीय विषयों को देख रहे हैं, या तो एक विकल्प यह है कि आप प्रारंभिक दौर से जाकर के ज्योतिष की शिक्षा को ग्रहण करिए, और दूसरा कि आप अपने सारे काम करते रहिए, काम में कोई बदलाव नहीं, परंतु आप कहीं से भी इन कार्यक्रमों को देखिए। अंततोगत्वा ज्योतिष इतना आपको समझ में आ जाएगा कि आप चाहें तो अपनी खुद की कुंडली, अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली स्वयं से देख सकते हैं। और यदि आप मुझसे मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आपसे मुलाकात होगी काठमांडू, नेपाल में 13, 14 और 15 सितंबर को, और दुबई में भी मुलाकात होगी 20, 21, 22 सितंबर को। तो यदि आप इन जगहों में मुझसे मिलना चाहते हैं, आप वहां निवास करते हैं, मिलना चाहते हैं, मिल सकते हैं। मेरे कार्यालय में एक बार संपर्क कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, एक तो यह होता है कि आपकी कामना तो वैसे हर किसी की होती है, और कहते हैं कि कामना तो किसी की पूर्ण नहीं हो सकती। ये जो इंसान है वो कामनाओं के बंधन में बंध करके जन्म, जैसे ही उसको होश संभलती है, उसकी कामनाएं उसके मन में कामना का कांटा वो गड़ा लेता है, और उसी कामना के कांटे को गड़ाए हुए अपना पूरा जीवन निकाल देता है, और फिर कोई कामना लेकर के पुनः आ जाता है। तो वैसे तो देखा जाए तो कामना, चाहे वो राजा हो या फकीर, किसी की पूर्ण न हो, या तो फिर फकीर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनकी कोई कामना ही ना हो। हालांकि कामना से परे कोई नहीं है। ये विष्णु की जो माया है सबको ग्रसित किए हुए है। पर कुछ राशियां ऐसी हैं जो ये न केन प्रकारेण, बहुत ध्यान से सुनिए, वो ये नहीं सोचती कि मेरी इस कामना की पूर्ति के पीछे किसी का नुकसान हो सकता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है। उसको इससे मतलब है कि मेरी कामना पूर्ण होनी चाहिए। और कमाल की बात यह है कि कुछ ऐसी राशियां हैं जो ये न केन प्रकारेण हर परिस्थिति में अपनी कामनाओं की पूर्ति कर ही लेती हैं, और ये बाल्यकाल से ही दिखाई पड़ने लगता है। जिसमें शीर्षस्थ सबसे पहले तो वृश्चिक राशि है, लेकिन मैं प्रारंभ करूंगा मिथुन से। क्यों वृश्चिक राशि पहले क्यों है? क्योंकि ये राशि है, इसके बारे में बहुत सी बातें मैंने आपको कही हैं। इस राशि के जातकों का जो स्वभाव है कि जरूरत पड़ने पर अपने शत्रु को भी अपने कंधे पर बिठा लेते हैं। लेकिन शुरुआत हम मिथुन से करेंगे। वायु तत्वीय राशि है, बुध इस राशि के स्वामी होते हैं, और इस राशि के जातकों की जो कला है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है, वो संवाद है, इनकी चतुराई है। और बुध भी बालक ग्रह है, युवराज है। अब मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, आप समझ लीजिए कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी तरह की स्थिति से वो लाभ उठा सकते हैं, और अपने संवाद से, अपने कौशल से, अपनी चतुराई से, और अपनी योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जो उनकी कला है, योजनाबद्धता है उनकी, उसका उपयोग करके कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं। इस राशि के लोग बहुत अधिक लचीले तो नहीं होते, परंतु जरूरत पड़ने पर अपने आप को लचीला दिखाते हैं और त्वरित निर्णय ले लेते हैं। फलतः वो चाहे संसाधन किसी और के क्यों न हो, औरों के संसाधनों का भी उपयोग अपने हित में कर लेते हैं। और चाहे वो बातचीत करना पड़े, चाहे समझौता, चाहे कोई अन्य रणनीति अपनानी पड़े, यानी जरूरत पड़े तो झुकना भी जानते हैं, पर अपनी इच्छा पूरी करने में वो माहिर होते हैं। यह है नंबर 1 पर मैंने इस राशि को रखा। मैं पहले कहा आया हूं कि इसमें शीर्षस्थ वृश्चिक है, दूसरे नंबर पर सिंह राशि आती है। प्रिय दर्शकों, इस राशि के स्वामी आप जानते हैं सूर्य है, जो कि आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और शक्ति का प्रतीक है। सिंह राशि के लोग भी किसी तरह से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं, लेकिन
ये किसी तरह से ये न के न प्रकारेण, और इनकी जो इच्छा है वो, ये शब्द इनके लिए इस्तेमाल हम करेंगे, ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति का मादा रखते हैं। मैंने ये शब्द मिथुन के लिए नहीं कहा कि मादा रखते हैं, वो ये न के न प्रकारेण पूरा कर लेते हैं, ये भी ये न के न प्रकारेण पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये क्षमता रखते हैं, इनके पास आत्मविश्वास है, इनकी अपनी शक्ति है, जिसका उपयोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हर मुश्किल हालात को ये पार कर जाते हैं और हार नहीं मानते हैं। इस राशि के जातक स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने वाले होते हैं और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए खुद सक्षम होते हैं। उनका आत्मविश्वास दूसरों पर प्रभाव डाल देता है। फलतः लोग इनकी क्षमताओं के कहीं ना कहीं लोहा मान जाते हैं, इनके मुरीद हो जाते हैं और इनकी इच्छा की पूर्ति में सहयोगी हो जाते हैं। फलतः सिंह राशि के जातक भी हर परिस्थिति में अपनी कामना, अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता है। तीसरी राशि वृश्चिक, जिसको मैं कहने जा रहा हूं, मैंने कहा 1 नंबर पर यही है। इस राशि के जातक सबसे ज्यादा ये न के न प्रकारेण अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। यह मंगल से प्रभावित राशि है, मंगल की साधारण राशि, परंतु है जल तत्वीय, लेकिन इसे अर्ध जलीय राशि कही गई है। बेहद ऊर्जा से भरी हुई, दृढ़ संकल्पित और साहस का प्रतीक। वृश्चिक राशि के जातक किसी भी स्थिति में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का हौसला रखते हैं। परिस्थिति चाहे जो हो, सामने मित्र खड़ा है या शत्रु, फर्क नहीं पड़ता। अगर मित्र है तो उसको भी उल्लू बनाएंगे, शत्रु है तो 100% बनाएंगे। यह राशि ऐसी है कि इनके जो भी गहरे उद्देश्य हों, गुप्त रहस्य हों या जो भी उद्देश्य हों, ये आपको जानने नहीं देंगे। आपके साथ रहेंगे, आपके साथ काम करेंगे, पर आप इनकी इच्छाओं को नहीं समझ पाएंगे। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो योजना बनानी हो तो, रणनीति बनानी हो तो, चतुर भी होते हैं, साहसी भी होते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चाहे जो भी उपाय इनको करनी पड़े, राजनीति करनी पड़े तो वो भी करेंगे, छुपी हुई कोई योजना बनानी पड़े तो वो भी बनाएंगे, रहस्यमय तरीके से काम करना हो तो वो भी करने में सक्षम है। यानी ये तय जानिए कि अपने कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय करके आप चलते हैं। धैर्य उनके अंदर होता है, हालांकि मंगल से प्रभावित होते हैं तो धैर्य भी कई बार छोड़ते हैं, पर मेष को मैंने नहीं गिना है, गौर करिएगा, मेष को नहीं गिना, क्योंकि है मंगल से प्रभावित राशि ये भी और वो भी, लेकिन उसके अंदर जल्दबाजी बहुत ज्यादा है। वृश्चिक फिर भी समझदार है, फलतः ये अपनी इच्छा को हर हाल में पूरा कर लेता है। प्रिय दर्शकों, काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि को सबसे ज्यादा संघर्ष वाली राशि कहा गया है। इस राशि के जातकों को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, पर फिर भी शनि की ये जो राशि है ये भी अपनी इच्छा पूर्ति कर ही लेती है, लेकिन तरीका दूसरा है। देखिए, याद रखिएगा, मैंने अब तक 3 राशियों की चर्चा की, तीनों का तरीका अलग है, एक जैसा नहीं है। जो तरीका मिथुन का है वो तरीका वृश्चिक का नहीं है। देखिए, मिथुन चतुराई करता है, वृश्चिक ये न के न प्रकारेण, जरूरत पड़े तो मैंने क्या कहा कि शत्रु को कंधे पर बिठा लेगा। चतुराई अलग चीज है और ये अलग। अब मकर राशि को लीजिए, मकर राशि के जातक धैर्य, अनुशासन और कठोर परिश्रम, शनि इन्हीं के तो प्रतीक हैं, ये जीवन में इतना संघर्ष पा लेते हैं मकर राशि वाले कि फिर इनके जो भी लक्ष्य हों उन्हें पाने के लिए कहीं ना कहीं धोखा खाते हुए, अपनों से कई बार तिरस्कृत होते हुए, ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, कटिबद्ध हो जाते हैं और फिर बड़ी आराम से, कई बार मकर का स्वभाव क्या है, पानी में चुपचाप पड़ा रहेगा और एकाएक बाहर निकलेगा और सबको आश्चर्य में डाल देगा। तो ये अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं की ये पूर्ति कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, सही समय का उपयोग करते हैं, धीरे धीरे इनके जो काम होने की जो गति है वो बहुत धीमी है, परंतु ये दृढ़ होते हैं, सहते हैं, इतना संघर्ष इतना करते हैं कि अंततोगत्वा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, इसमें कई बार बहुत लंबा समय भी लग जाता है। इस राशि के जातक भी अपनी योजनाओं को गुप्त रखने में महारथी तो होते ही हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं। फलतः हर तरह की चुनौतियों को पार करते हुए अंततोगत्वा अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेते हैं। 5वीं राशि कुंभ है। याद रखिएगा, शनिदेव की दोनों राशियों में क्षमता है अपनी इच्छा की पूर्ति करना। एक कमाल की बात देखिए, तो वायु तत्वीय राशियों में ज्यादा होता है, लेकिन मैंने तुला का जिक्र नहीं किया। तुला असल में परिस्थितियों को देखते हुए कई बार ढुलमुल रवैया अपना लेता है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं है। कुंभ राशि असल में देखा जाए तो शनि से भी प्रभावित है और इसी राशि को यूरेनस भी अपनी राशि मानते हैं, जो कि नवीनता, प्रगतिशीलता, बुद्धिमानी का प्रतीक है। और कुंभ राशि के जातक भी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी तरह के अनूठे तरीके अपना सकते हैं। वे कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी चुनौती मानते हैं
और अपनी बुद्धिमत्ता का, नवीन सोच का इस्तेमाल करके हर तरह की समस्या निकाल लेते हैं, या समस्या का हल निकाल लेते हैं। फलतः इस राशि के जातक भी अपनी जो भी इनकी इच्छा होती है, एक कमाल की बात और बताता हूं, मैंने ये नहीं कहा कि जो भी इच्छा हो सात्विक हो, कोई भी इच्छा हो, ये न के न प्रकारेण पूरा करना पड़ रहा है, कर ही लेते हैं। तो ये नवीन तरीका अपनाते हैं, भविष्य की सोच रखने वाले होते हैं और किसी भी परिस्थिति में लीक से हट करके समस्या का समाधान ढूंढते हैं। फलतः इस राशि के जातक भी अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेते हैं। अब अंतिम एक और पॉइंट बता देता हूं कि देखिए, कुंडली में जब भी कुछ ऐसा होता है तो ग्रह स्थितियों का प्रभाव इसमें विशेष रूप से होता है। जब भी किसी की इच्छा की पूर्ति हो, उनकी कुंडली में मंगल, शनि और बुध का बलवान होना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति कड़ी मेहनत करके, रणनीति बना करके, चतुराई से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में सफल हो पाता है। इसके अलावा देखा जाए तो कुंडली में ग्रहों की कुछ स्थितियां भी होती हैं जो जातक को प्रभावित करती हैं और जातक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल, शनि, बुध जिनके बली हों, ऐसे जातक मेहनती तो होते ही हैं। मेहनत के आधार पर, अपनी रणनीति और चतुराई के आधार पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं। तो वहीं इसका एक और भी पहलू है, वो है धार्मिक दृष्टिकोण। कुछ लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति केवल परिश्रम या चतुराई से नहीं, बल्कि धार्मिक और साधना के बल पर, जिनकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बली स्थिति में हो, किसी अच्छे भाव में हो, तो ऐसा जातक साधना का सहयोग लेकर के अपने इष्ट की कृपा से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं। तो आशा करता हूं आज जिन राशियों की चर्चा हुई है, अगर आपकी राशि उसमें से है तो आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैंने आपके बारे में भी जितनी बातें बताई हैं मैं जानता हूं वो 100% सही हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है, अष्टम में जाएंगे। अब देखा जाए तो चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करेंगे, शाम को शनिदेव के नक्षत्र में जाएंगे। गुरुदेव की कृपा है आपके ऊपर, सो आज गुरुदेव की कृपा को और बढ़ाने के लिए आप पहले तो अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाइए, जाकर के दर्शन करिए, अथवा किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के भी दर्शन कर सकते हैं और केसर का तिलक लगाइए। दिन आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है। सप्ताह का पहला दिन होता है नौकरी पेशा लोगों के लिए। मन में किसी भी तरह के बुरे विचार उत्पन्न मत होने दीजिएगा। धन संबंधी मामलों में किसी तरह की कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। धन के कारण आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान भी मिलेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर किसी भी तरह के जरूरी जो कागजी कार्यवाही है, कागजी काम है, उनको जरा ध्यान से करिएगा, एकाग्र होकर के। लापरवाही नहीं करनी है, नहीं नुकसान होगा। जरूरत पड़ने पर एक बार रीचेक कराइए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में लाभ होगा, अच्छे संबंध बनेंगे, धन की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शाम होते होते कफ जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही, तो स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है और पीले रंग का भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा होगा। निवेश आप करें। बात तो वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, सप्तम में आएंगे। देखा जाए तो आज हो सके तो घर में कुल्थी की दाल अगर हो तो उसका सेवन करिएगा। हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा हो जाएगा और नौकरी में भी लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। चाहे वो प्रमोशन से संबंधित चर्चा हो या वेतन वृद्धि से संबंधित, आज इससे संबंधित कोई शुभ सूचना भी मिलने वाली है और इस तरह के काम भी बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का भी पूरा आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन भर आपका बढ़िया रहने वाला है, व्यस्तता बनी रहेगी, लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और कोई निवेश कर रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ करिए। वाहन चलाते समय सावधानी बहुत जरूरी है, लापरवाही से नुकसान हो जाएगा। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस वाहन सावधानी से चलाना है, बाकी स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज
पंचम में होना, ये चंद्रमा षष्ठ में जाएंगे। अब देखा जाए तो आज का दिन बढ़िया है आपके लिए, आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज खाली पेट प्रातःकाल अखरोट अगर आपके घर में हो तो उसका सेवन करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। मन मस्तिष्क सब सक्रिय हो जाएंगे और कोई पुरानी चिंता है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। दिमाग में एक से बढ़कर के एक नए आइडियाज उत्पन्न होंगे। तो वहीं कार्यस्थल पर भी आपका प्रदर्शन बेहतर होगा, लोगों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं फायदेमंद कहूंगा, व्यापार में मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के आज का दिन अच्छा है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो भी अच्छा है और प्रपोजल भी सामने से आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं पूरी तरह से सकारात्मक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, तो इस मामले में जरूर ध्यान रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश भी आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध बन रहा है। साथ ही चंद्रमा दिन में आपकी राशि से पंचम में जाएंगे। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज कनेर का पौधा कहीं हो तो उसके तने में एक मौली जो होती है, जो हाथ में बांधते हैं, उसको 3 बार घुमा करके बांध दीजिएगा। आपकी कोई कामना अगर है तो वो पूर्ण हो जाएगी, परिवार का साथ मिलेगा, किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर दिन अच्छा बीतेगा। आपकी बुद्धिमत्ता से आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। तो वही बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन धनदायक है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो लाभ होगा। अपनी योजनाओं पर किसी से बात मत करिए, उसे गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह तय होता दिखाई पड़ रहा है और विवाद कहीं भी न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का हरा है। बात शुभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है, चतुर्थ में आएंगे। देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल सफेद तिल में थोड़ा सा दूध डाल करके घर के छत पर रख दीजिए, अच्छा रहेगा दिन। हर मामले में सफलता मिलेगी। कोई नया व्यापार करना चाहते हैं उसमें, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था उसमें, और वहीं कार्यस्थल पर भी कोई काम आपका रुका हुआ था वो कार्य भी बनेगा। पूर्व से चली आ रही कोई भी परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। आज का प्रयोग करिएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। धन संबंधी मामलों में कोई भी परेशानी होगी वो दूर होगी। शाम होते होते बड़े अवसर दिखाई पड़ने लगेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है, निवेश करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में है, तीसरे में चले जाएंगे। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल किसी शुद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन अवश्य कराइएगा और हो सके तो फल का दान कराइएगा, इससे और अच्छा हो जाएगा दिन। आर्थिक स्थिति ठीक दिखाई पड़ रही है। बाकी सभी आपके काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। कार्यस्थल का माहौल भी आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। बस आप अपनी मेहनत और समझदारी के साथ काम करते चले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, पर लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा और बिना सोचे समझे बोलने से आपका काम बिगड़ सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, दिन होते होते चंद्रमा चले जाएंगे आपकी राशि से दूसरे। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज का दिन ठीक है। आज के दिन को और बढ़िया बनाने के लिए खाली पेट अखरोट का सेवन प्रातःकाल करिएगा, उससे मन आपका बढ़िया होगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि और थोड़ा रोमांटिक हो जाएंगे आप। कार्य क्षेत्र में काम का आपको विशेष फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। ऑफिस में कोई नई पहल करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। और बाकी यूं समझ लीजिए कि आज किए गए कार्यों का परिणाम भी आपको शीघ्र ही मिलेगा। उच्चाधिकारी आपके काम से संतुष्ट होंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मसला था, कोई परेशानी थी, वो दूर होगी और कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो भी वापस आता दिखाई पड़ रहा है।
कानूनी कोई मसला था तो वहां भी आपको राहत मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। और वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का समय बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश भी आप करिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें का संबंध। चंद्रमा आज आपकी राशि पर ही संचरण करना प्रारंभ करेंगे। दिन में पके हुए चावल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर के आज गाय को खिलाइएगा। यूं समझ लीजिए आपकी कामना पूर्ण होगी, दिन खुशनुमा बीतेगा। सामाजिक हो या पारिवारिक किसी भी तरह के काम में अगर आप हैं तो काम पूरा होगा। वहीं बाकी ये देखा जाए तो कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर लीजिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, पर रिस्क लेने से बचिएगा। उधार लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। कोई निवेश कर रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतिए, किसी भी तरह की लापरवाही से नुकसान हो जाएगा। या यूं समझ लीजिए कि अगर निवेश ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। हालांकि बता दूं कि कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज वृश्चिक राशि के जातक ना करें। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर ग्रे है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। दिन में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में जाएंगे। सफेद तिल में थोड़ा सा दूध मिलाकर के घर के छत पर रख दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा और किसी भी प्रकार की कठिनाई से, उलझन से आप शीघ्र ही बाहर निकल आएंगे। आज के दिन को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, इस दिन का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात है औरों की मदद करिए। दिन अच्छा बीतेगा, सहजता और सरलता से बीत जाएगा। नौकरी व्यवसाय हर मामले में आज के दिन को बड़ा सावधानी के साथ बिताना है। काम में मन लगेगा। वैसे देखा जाए तो कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। वैसे मैं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करने की सलाह नहीं देता हूं। वाणी पर संयम रखिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज साधारण है दिन। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता के लिए संघर्ष थोड़ा ज्यादा होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान करेगा। 50-50 है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। लकी अंक 3 आज के दिन को धनु राशि के लिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात तो मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें में है। दिन में चले जाएंगे आपकी राशि से 11 में। आज कुल्थी का दाल घर में हो तो उसका सेवन करिए। नौकरी में ट्रांसफर की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी कोशिश पूर्ण होगी। बाकी आपका कार्य भी बनेगा। आपको बस सावधानी के साथ अपने कार्य को पूरा करने में लग जाना है। हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं वो आपका सहयोग करेंगे, बस धैर्य बनाए रखना होगा। अपनी बात मजबूती से रखनी होगी और जो भी काम करिए पूरे प्लानिंग के साथ करिए। अपनी बात गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं आपके लिए बढ़िया कहूंगा, अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश भी आप करिए। तो वही बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9वें में 10वें में जाएंगे। देखा जाए तो देवगुरु के प्रभाव में हैं आप। आज कनेर का पौधा अगर हो कहीं आसपास आपके तो उसके तने में मौली, लाल मौली जो होती है वो 3 बार घुमा करके बांधिए। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो होगा, उसका आपको फायदा मिलेगा। तो वहीं कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो नया कार्य शुरू करने की बजाय मैं चाहूंगा पुराना कार्य आज समेटिए। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बढ़िया है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं व्यापारी वर्ग विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करे और किसी को उधार न दें। वाणी पर संयम रखिए। आंख बंद करके भरोसा तो किसी पर करिएगा ही मत, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो ठीक है, दिन मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप जानकार की राय से करें। और मीन के जातकों की बात करें तो आज गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। चावल जो घर में आपके पकता है उसका थोड़ा पानी निकाल करके उसमें गुड़ डाल लीजिए और उसे गाय को खिलाइए। नकारात्मकता इससे दूर होगी, सकारात्मक स्थिति आपके लिए बनेगी। दिन लाभदायी सिद्ध होगा। सोचे हुए काम भी बनेंगे। हालांकि मानसिक अशांति रहने वाली है। किसी भी विचार पर एकाएक कार्य शुरू मत करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को सामान्य कहूंगा। वहीं व्यापारियों के लिए भी थोड़ी परेशानी भरा दिन को कहूंगा।
काम ज़्यादा होने के चलते भागदौड़ ज़्यादा रहेगी, अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए और किसी दूसरे पर निर्भर न रहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा और वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी, यानी 50-50 आज का दिन आपके लिए भी। कमर दर्द की शिकायत, बदन दर्द की शिकायत। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए पीला। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।